बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज़ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। और उसके बाद इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज रिजल्टेंट वेक्टर के रिलेटेड आ सकते हैं, स्टूडेंट्स, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? अब ये कहते हैं कि इट्स अ सिंगल वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट which has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added. Resultant vector क्या है स्टूडेंट्स? इट्स अ सिंगल वेक्टर, एक ही वेक्टर होता है which has the same effect, जिसका वही असर होता है as the combined effect of all the vectors to be added. यानी जो वेक्टर्स आप ऐड करने जा रहे हैं उनके मजमूई असर के बराबर होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और इसको हम कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं। और उसमें स्मॉल आर जो है वो पोजीशन वेक्टर होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेट्स सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स, वन इज ए एंड द अदर वन इज बी। तो स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा ए प्लस बी के। अब यहां पे देखें, फर्ज करें कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो हैड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हैं, यानी हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, एंड द रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। इससे आप इन्हें कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर, एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यू स्टूडेंट्स ई कैट और एम कैट में आते हैं, और जो इनके रिलेटेड एमसीक्यूज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने का मैं यहां पे सिंपल फार्मूला लिखता हूं। वो आपने कभी भी किसी भी एमसीक्यू में अगर रिजल्टेंट वेक्टर के हवाले से पूछा जाता है कि उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करके आप उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फर्ज करेंगे हमारे पास टू वेक्टर्स, वन इज F1 एंड द अदर वन इज F2। यानी ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखी है F1 वेक्टर की और ये F2 वेक्टर की। अब रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा? इसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला आपने स्टूडेंट याद रखना है। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, और इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करना। तो ये रिलेशन आप अप्लाई करके आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज वी हैव द टू वेक्टर्स F1 एंड F2 एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी पैरेलल का मतलब ये है कि दे हैविंग द सेम डायरेक्शन, यानी इन दोनों की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? सेम है। और आप जानते हैं कि जब डायरेक्शन सेम हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 0 डिग्री होती है, बिकॉज दे आर lying on the same line, they have in same direction, theta is equal to 0 डिग्री। अब आप ये वाली वैल्यू यहां पे लगा दें तो रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स बराबर हो गया F1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ 0। cos 0 you all know that is 1, तो ये बनेगा जी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0 बराबर किसके होता है? 1 के। अब ये हमारे पास आ गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, इट मींस F1 प्लस F2 होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपैंड करें तो ये बराबर हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। सो दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी इफ द टू वेक्टर्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये देखिए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल होगा, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई F1 प्लस F2, और इसे आप नाम दे दें लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो है इफ द टू वेक्टर्स दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल से मराद ये है कि F1 की डायरेक्शन फर्ज करें कि इस एंड पे है
और F2 की डायरेक्शन जो है इस एंड पे है, तो क्लियरली दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यही रिलेशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दें, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर यहां से आ गया स्टूडेंट्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180 डिग्री। अब आप इस रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन गया जी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब यहाँ से आपके पास जो फार्मूला आएगा सिंप्लीफाई करके F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। अब इसको अगर आप यहाँ पे लिखें तो F1 माइनस F2 यहाँ पे स्क्वायर आ गया और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये बन गया जी F1 माइनस F2। तो यहाँ पे देखें रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड के वी गेट अनदर रिलेशन। तो यहाँ पे हमें ये नजर आता है कि अगर थीटा की वैल्यू मिनिमम हो यानी 0 हो तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आती है, मैक्सिमम आती है, यानी दोनों ऐड हो रहे हैं, इट मींस इट्स द मैक्सिमम वैल्यू। और जब थीटा की वैल्यू लार्जर हो, जैसे 180 डिग्री है स्टूडेंट्स, ज्यादा हो, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ये देखें F1 माइनस F2 यानी माइनस हो रहा है, तो यहां से हमें ये कंफर्म हुआ, दोबारा सुन लें कि अगर थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जैसे 0 है तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम आएगी, और जब एंगल ज्यादा हो तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, गौर से देखना आपने। एग्जांपल ये है कि फर्ज करें कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर F1 की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 10 न्यूटन और F2 इसकी मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन के बराबर है। अब आपको ये कहा जाता है, MCQ ये है कि आपने उस ऑप्शन को करेक्ट करना है कि विच इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। और ऑप्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ऑप्शन सी दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन और ऑप्शन डी जो है दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले आप मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप इस वैल्यू से इसको माइनस करते हैं, यानी 10 माइनस वी और 10 माइनस 5, जैसे आपने प्रीवियस में देखा कि एंटी पैरेलल में क्या होता है, a माइनस वी के बराबर होता है। तो यहां से 10 माइनस 5 ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, 10 माइनस 5, आंसर इज 5 न्यूटन। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू में पैरेलल आता है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो 10 प्लस 5 एंड आंसर कम्स टू बी 15 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जो रेंज होगी ये कहां से स्टार्ट होगी, 5 न्यूटन से लेकर 15 न्यूटन तक ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो सकती है। अब ऑप्शंस पे आ जाएं, पहला है 50 न्यूटन, इसका मतलब ये है कि ये रेंज के अंदर, ये रेंज है 50 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, तो ये नहीं हो सकता आंसर। आपने चेक करना है वो आंसर कि जो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। अब 10 न्यूटन इसी रेंज के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 5 न्यूटन है, ये देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू है 5 न्यूटन, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ द रेंज है, ये 5 न्यूटन मिनिमम वैल्यू से भी कम है, तो इसलिए 4 न्यूटन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। और आप इस तरह से इस MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दैट वे रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल फार्मूला मैंने ये बताया आपको, आप ये इंसर्ट करके आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा,
थीटा की वैल्यू लगा के आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।